फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फीलिंग्स टेस्ट। ये एक ऐसी टेस्ट है जिस टेस्ट से हम अल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। केमिकल टेस्ट है। अल्डिहाइड ये टेस्ट देता है लेकिन कीटोन ये नहीं टेस्ट देता। या ये ऐसी केमिकल टेस्ट है, हम इस टेस्ट से एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब ये टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको चाहिए फीलिंग सॉल्यूशन या फीलिंग्स रिएजेंट चाहिए। अब ये फीलिंग्स रिएजेंट बनता कैसे? तो दो सॉल्यूशन हमको चाहिए, दो सॉल्यूशन हमको मिक्स करना पड़ेगा, दो सॉल्यूशन का हमको मिक्सचर लेना पड़ेगा। एक है फीलिंग्स ए एंड दूसरा है फीलिंग्स बी। अब फीलिंग्स ए क्या है? ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, या ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर सॉल्यूशन है। अब फीलिंग्स बी क्या है? फीलिंग्स बी ये हमारे पास सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? तो सोडियम पोटेशियम टार्टारेट ये सॉल्ट है, जिसका नाम है रोचनी सॉल्ट, या कोई इसे रोशन सॉल्ट भी बोलता है। अब सोडियम पोटेशियम टार्टारेट ये कैसा सॉल्ट है या इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो हमको ये कंपाउंड पता है, टार्टारिक एसिड हम सबको पता है, ये टार्टारिक एसिड है। ये टार्टारिक एसिड का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब ये टार्टारिक एसिड में हमारे पास ये जो कार्बन है ये किराल कार्बन है, असिमेट्रिक कार्बन एटम है। यहां भी एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है। अब अगर मैंने ये टार्टारिक एसिड में से अगर हाइड्रोजन की जगह यहां सोडियम अटैच कर दिया और यहां भी हाइड्रोजन की जगह अगर पोटेशियम अटैच कर दिया, तो ये कंपाउंड क्या बन गया? सोडियम पोटेशियम टार्टारेट बन गया। होगा क्लियर? यहां ये सॉल्ट बन गया। अब मैंने यहां ये दोनों का मिक्सचर लिया। अब जैसे फीलिंग्स ए फीलिंग्स बी में कंबाइन करने के बाद, ए बी में करने के बाद क्या होता है? ये जो हमारा ब्लू कलर था वो और डार्क हो गया, डार्क ब्लू कलर हमको मिल गया। तो फीलिंग सॉल्यूशन का कलर कैसा है? डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन है। अब यही फीलिंग सॉल्यूशन को मैं ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं। फीलिंग सॉल्यूशन में कॉपर में यहां +2 चार्ज है, क्यूप्रिक है, Cu2+ है। यहां ये OH ये हमने यहां बेस में लिया वाला, मींस फीलिंग्स ए फीलिंग्स बी मिक्सअप करने के बाद उसमें हमने स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड कर दिया? तो बेस ऐड कर दिया। ठीक है? अब फीलिंग्स सॉल्यूशन या फीलिंग्स टेस्ट ये तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा। टोलेंस रिएजेंट ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फीलिंग्स टेस्ट या फीलिंग्स रिएजेंट ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इनका काम क्या है? अच्छी तरह देखो, ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कर सकता है। हमारा जो एलिफेटिक अल्डिहाइड है, एलिफेटिक अल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, ये अल्डिहाइड को इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है। अल्डिहाइड को इजीली क्यों ऑक्सीडाइज कर सकता है? क्योंकि अल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन को हाइड्रोजन एटम अटैच है। ये हमारे पास ये कार्बोनिल कार्बन को हाइड्रोजन है, मींस इसके पास इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक कर सके। हमारा पास हाइड्रोजन ऐसा है वो इजीली ऑक्सीडाइजेबल है। अब रिएक्शन क्या है? अब ये क्या रिएक्शन है? यहां हमने लिया ये अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड में रिएक्ट कर देता हूं यहां फीलिंग सॉल्यूशन के साथ। ये फीलिंग सॉल्यूशन के साथ अब इनके साथ रिएक्शन करने के बाद यहां क्या होता है? देखो,
ये अल्डिहाइड का कन्वर्जन यहां हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में हुआ। इसका मतलब है हमारे पास अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, किस में ऑक्सीडेशन हुआ? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो यहां ऑक्सीजन अटैच हुआ, यहां इसमें अल्डिहाइड इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। किसने ऑक्सीडेशन किया? सर हमारे ये फिलिंग सॉल्यूशन ने ऑक्सीडेशन कर दिया। इसका मतलब है फिलिंग सॉल्यूशन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, होगा। अब इसने तो इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, फिर रहा सवाल किसका? हमारे फिलिंग सॉल्यूशन का। फिर फिलिंग सॉल्यूशन का कन्वर्जन किस में होता है? फिलिंग सॉल्यूशन में तो कॉपर पे तो +2 चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब उसका कन्वर्जन किस में होता है? उसका कन्वर्जन होता है रेड प्रिसिपिटेट ऑफ, यहां हमको मिलता है रेड प्रिसिपिटेट ऑफ, ये क्यूप्रस ऑक्साइड मिल गया। मींस यहां क्या है? फिलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन होकर रेड प्रिसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड मिल गया। क्लियर है? यहां बचे वाला जो भी है वो तो वाटर फॉर्म ही होने वाला। अब देखो यहां हमारे पास ये Cu पे +2 चार्ज है। अब क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तो चलो हम कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता है 2- है, कॉपर का नहीं पता। चलो मान लो यक्स है, 2 कॉपर है, 2 यक्स, ये -2 है, इज इक्वल टू 0। बिकॉज ये 0 क्यों लिए? जब भी कोई एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो उसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है। तो यहां हमने ये अगर कैलकुलेट किए तो 2x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू आया हमारे पास। मींस क्यूप्रस ऑक्साइड में, ये क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितना है? 1 है, पॉजिटिव चार्ज। तो +2 से कहां आया? +1 में आ गए। चार्ज डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट द प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन है। तो क्यूप्रस का कन्वर्जन क्यूप्रिक का कन्वर्जन किस में हुआ? तो क्यूप्रस में। अच्छा और एक बात है यहां ध्यान, कोई बोलेगा नहीं सर मुझे तो डिफरेंस, मुझे तो नहीं पता किसका नाम क्यूप्रस है किसका क्यूप्रिक है। चलो यहां देख दो, हमारे पास यहां +3 है, यहां +2 है, यहां हमारे पास +2 चार्ज है, यहां Hg पे +1 है। देखो अच्छी तरह, मेरे पास 2 एलिमेंट है। हायर का एंडिंग किससे करने का? तो रिक से करने का। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का एंडिंग किससे करने का? तो रस से। इसलिए क्यूप्रस, सॉरी ये क्यूप्रिक, ये क्यूप्रस, फेरिक, फेरस। क्लियर है? मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस। सिंपल हुआ। अब यहां तो कंप्लीट हुआ, यहां हमारा अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हुआ, इसने कर दिया। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन प्रेजेंस ऑफ बेस हमने ये लिए वाला यहां। चलो हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने यहां एसिटाल्डिहाइड लिया, ये एसिटाल्डिहाइड का अगर हमने यहां फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर दिया तो एसिटाल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में होता है? एसिटिक एसिड में हुआ। हमने अगर इसके जगह फॉर्मल्डिहाइड भी लिया तो फॉर्मल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में होता है? फॉर्मिक एसिड में होता है। अगर हमने यहां बेंजाल्डिहाइड लिया, ये बेंजाल्डिहाइड का हमने रिएक्शन कर दिया फिलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो रिएक्शन नहीं देता। अब ये क्यों नहीं देता? अब देखो यहां फिलिंग सॉल्यूशन भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टोलेंस रिएजेंट ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने लास्ट वीडियो में देखे कि सर टोलेंस रिएजेंट जो है
वो एलिफेटिक के साथ भी रिएक्ट होता है, एरोमेटिक के साथ भी रिएक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में अगर हमने कंपेयर किए, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड में कौन है, माइल्ड में कौन स्ट्रांग है, तो हम बोलते सर टोलेंस रिएजेंट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन किससे, फेलिंग्स रिएजेंट। इसलिए हमारा जो टोलेंस रिएजेंट है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट होता है, एरोमेटिक के साथ भी रिएक्ट, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो इसके कंपेरेटिव में बहुत ही क्या है, कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इससे कम है। इसलिए ये क्या करता है, ये खाली एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड का, एरोमेटिक एल्डिहाइड का नहीं। यही रीजन है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आप देखो ये हमारे पास ये कार्बोनिल कार्बन को यहां फिनाइल ग्रुप अटैच है, ये फिनाइल ग्रुप है, और ये जो फिनाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहां। इसलिए हमने क्या दिया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट बिकॉज हाइड्रोजन एटम स्ट्रांगली बॉन्डेड विथ कार्बोनिल कार्बन, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है यहां इसके साथ, और ये किसको अटैच है, विच इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फिनाइल ग्रुप। ये भी एक रीजन है। अगर ये ध्यान में नहीं आया तो सिंपल ये ध्यान में रखो, क्लियर हो जाता है। अगर एग्जाम में आया, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड, कौन सी टेस्ट है, फेलिंग्स, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, बेंजाल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। क्लियर है बेटा, ध्यान में आया बेटा? ओके, थैंक यू बेटा, बाय।